Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic methods or techniques of product demonstration. यानी कि अगर एक सेल्स पर्सन अपनी सेलिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है प्रॉपर वे में, तो उसके लिए वो कौन कौन से मेथड्स या टेक्निक्स को यूज कर सकता है. द वेरी फर्स्ट मेथड इज इन स्टोर प्रोडक्ट demonstrations or demos. This method of demonstrations are carried out in the official store or the outlet of the company. Usually FMCG products, household requirements, personal care, food or beverages fall under in-store demonstrations. The customer can experience the products physically. Depending on the nature of the product, user experience may vary. यानी कि जब हम इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो कंपनी है वो अपने आउटलेट में या ऑफिशियल स्टोर्स में इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है. एफएमसीजी प्रोडक्ट्स देखे होंगे आपने, हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं या फिर फूड प्रोडक्ट्स हैं, बेवरेजेस हैं, इनके लिए इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशंस का यूज किया जाता है. यहाँ होता क्या है, जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को फिजिकल बेसिस पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यानी कि दे कैन मूव टू द इन स्टोर्स ऑफ द कंपनीज, outlets of the companies and can experience the products physically. प्रोडक्ट के नेचर पर यह डिपेंड करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से जो यूजर एक्सपीरियंस है वो वेरी भी कर सकता है. दैट इज क्लियर. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अ डेमो ऑफ अ डिओड्रेंट विल इन्वॉल्व फ्यू स्प्रेज while the demo of newly launched juice will involve sample test of the product. मान लीजिए कि कंपनी है जो डिओड्रेंट्स के कुछ स्प्रेस को लॉन्च करती है मार्केट में, ठीक है. तो अगर वो डिओड्रेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, उसके डेमो को फॉलो करना चाहे तो इसके लिए जो कंपनी है वो अपने स्टोर में इसके फ्यू स्प्रेस को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है. ऐसे मान लीजिए कि एक न्यूली लॉन्च्ड जूस कंपनी है, वो अगर डेमो करना चाहती है तो डेमो के लिए वो क्या करेगी, अपने पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, जो उसका जूस है, उसके सैंपल टेस्ट को फोकस कर सकती है. यानी कि जो उसके पर्टिकुलर सैंपल्स हैं वो कस्टमर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और कस्टमर्स इसको प्रॉपर्ली एंजॉय कर सकते हैं और इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है. अब लेकिन एक बात और करते हैं यहाँ पर, अगर प्रोडक्ट डिजिटल है तो उसके लिए एक वर्किंग सैंपल और रेप्लिकास को फोकस किया जाता है जिससे कि फुल्ली कस्टमर्स इसको एक्सपीरियंस कर सकें और प्रॉपर इसको एग्जामिन कर सकें. तो इसके लिए वर्किंग सैंपल्स और रेप्लिकास को कंपनीज के द्वारा फोकस किया जाता है. जैसे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इनके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कंपनी वर्किंग सैंपल्स और रेप्लिकास का यूज करती है. जैसे एप्पल कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा. तो ये क्या करती है, ये इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोज के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन में बिलीव करती है और उसका ये मानना है कि ये जो पर्टिकुलर इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोज की टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स और अदर टेक्निक्स. और इसी वजह से एप्पल आज भी इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोज के बेसिस पर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डेमो को प्रोवाइड करती है जिससे कि कस्टमर्स इसका एक बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकें. यानी कस्टमर्स विजिट करते हैं एप्पल के शोरूम्स में और विजिट करने के बाद जो उसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके वर्किंग सैंपल्स को कंपनी तैयार रखती है और उसके बेसिस पर प्रॉपरली कस्टमर्स को डिफाइन किया जाता है कि उसके प्रोडक्ट की वर्किंग किस तरीके से है, उसका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस दिया जाता है कस्टमर्स को. ओके, नाउ वी मूव टू द सेकंड मेथड और टेक्निक. दिस इज इन होम प्रोडक्ट डेमोज. इन होम प्रोडक्ट डेमोज, these product demonstrations are given for home care products and pharmaceutical products by door to door sales people. तो यहाँ कंपनी क्या करती है, अपने डोर टू डोर सेल्स पीपल को प्रिपेयर करती है और ये जो सेल्स पीपल होते हैं ये खास तौर से होम के प्रोडक्ट्स या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के केस में प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. दे आर मूविंग फ्रॉम वन डोर टू अनदर डोर एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिससे कि कस्टमर्स इसको प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस कर सकें डोर टू डोर बेसिस पर. ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है इसमें सेल्स पीपल को. अगर मैं इन स्टोर
प्रोडक्ट डेमोज के कंपैरिजन में इसको फॉलो करूं तो यहाँ बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है सेल्स पर्सन्स को, क्योंकि यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को कैरी करना पड़ेगा, उसको असेंबल भी करना पड़ेगा, डिसेंबल भी करना पड़ेगा, और जो साइकिल है उसको कस्टमर के लिए अगेन एंड अगेन रिपीट भी करना पड़ेगा, और इसी वजह से इसमें लेबर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मैं बाकी डेमोन्स्ट्रेशन के कंपैरिजन में इसकी बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर भी होता है कंपनीज़ के लिए, और इसी वजह से जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, इसको एक लेवल पर ही फोकस करती हैं जब इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कंपनीज़ को। कॉस्टलियर हो जाता है क्योंकि कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के लिए या प्रोडक्ट को मार्केट में डेमो करने के लिए जो सेल्स पर्सन है उनको हाई मार्जिन्स देने पड़ते हैं, उनको एक प्रॉपर इंसेंटिव प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसी वजह से जिन प्रोडक्ट्स में हाई मार्जिन अवेलेबल होता है या फिर जो नीश प्रोडक्ट्स होते हैं उस केस में इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज किया जाता है। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मेथड और टेक्निक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज ट्रेड शोज। देखा होगा आपने ट्रेड शोज, जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में एक बुक के रिगार्डिंग ट्रेड शो को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं वो फ्रॉम इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल से भी जो पब्लिकेशन हाउसेज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और अपनी बुक्स को प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं टू द कंज्यूमर्स। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ ट्रेड शोज का? These are the common place for all kinds of similar products where they are put on display for the audience. A common hall or ground is booked and every company in the industry is invited to set up their stalls or store. Here, the targeted audience can come and experience in-store feel for the products. This can be considered as a sort of group of in-store demonstrations by companies. The main advantage for customers is that they can head-to-head comparison immediately and side by side. जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी प्रगति मैदान का एक एग्जांपल दिया था नई दिल्ली के अंदर, जहां हर साल क्या होता है कि एक पुस्तक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें डिफरेंट पब्लिकेशन कंपनीज होती हैं, वो अपनी बुक्स के साथ में मार्केट में प्रेजेंट होती हैं और अपने बुक्स को वहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं टू द टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो ट्रेड शो का मतलब हुआ कि यहाँ एक पर्टिकुलर ग्राउंड या एक हॉल को बुक कर लिया जाता है और उसके बाद एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करने वाली जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सभी को इनवाइट किया जाता है कि वो इस पर्टिकुलर शो में आए और अपने स्टॉल या स्टोर्स को सेटअप करें। कुल मिला के जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिस्प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड शोज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद जो टारगेटेड ऑडियंस होते हैं वो विजिट करते हैं टू दैट पर्टिकुलर ट्रेड शो और विजिट करने के बाद वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक तरीके से जो इन स्टोर फीलिंग होती है उसका एक्सपीरियंस वो ले सकते हैं। इसे हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशंस बाय कंपनीज, यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस जहां पर बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन के बेसिस पर सेल कर रही हैं या उसको प्रेजेंट कर रही हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कस्टमर्स का? कस्टमर्स यहाँ आ सकते हैं और वो एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर डिफरेंट कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और फिर कंपेयर भी कर सकते हैं और कंपेरिजन करने के बाद वो फाइनली अपने परचेजिंग डिसीजन को भी फॉलो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कस्टमर्स के लिए जब ट्रेड शोज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कुल मिला के ये कंपनीज के लिए भी और उसके साथ साथ कस्टमर्स के लिए भी एक प्रॉपर बेनिफिट अवेलेबल कराता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज द फेयर्स। फेयर्स आर सिमिलर टू ट्रेड शोज। ये भी ट्रेड शोज के सिमिलर होते हैं, लेकिन जो फेयर्स होते हैं वो ट्रेड शोज के कंपैरिजन में स्मॉल स्केल पर कैरी आउट किए जाते हैं और इसमें हर एक कंपनी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, यानी कि एक कस्बे लेवल पर या तहसील लेवल पर या फिर एक स्टेट लेवल या फिर एक पर्टिकुलर सिटी लेवल पर इस टाइप के शोज को अरेंज किया जाता है जहां हर एक कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करती है, कुछ ही कंपनी जिसमें पार्टिसिपेट करती है जिन्हें हम फेयर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट टेक्निक और मेथड इज एडवर्टाइजमेंट।
Any sort of display of product in any media is considered as a product demonstration. अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी भी मीडिया के बेसिस पर अगर डिस्प्ले कर रही है तो इसको भी हम प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में ही कंसीडर करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं वो वर्चुअल फॉर्म में होते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। और जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को फिजिकल वे में फील नहीं कर सकते हैं, वर्चुअल वे में फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स हैं, वीडियो एड्स, टेलीविजन एड्स, सोशल मीडिया एड्स, ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के एडवर्टीजमेंट्स हैं जिनको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि अगर वर्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन को फोकस करना है तब तो इसको फोकस किया जा सकता है, फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन इससे फोकस नहीं किया जा सकता। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द रोड शोज। Certain product demonstrations like water purifier require road shows wherein a company reps can show the working of the purifier by filtering any roadside water. This also shows the effectiveness of the product and efficiency. Usually road shows are carried out for awareness of a certain product or as a part of a campaign. यानी कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहती है तो उसके लिए रोड शोज को अरेंज किया जाता है। और कुछ ही पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम रोड शोज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो डिस्कस किया वाटर प्यूरिफायर का, वाटर प्यूरिफायर के केस में रोड शोज को अरेंज किया जा सकता है जहाँ कंपनी क्या कर सकती है, प्यूरिफायर की वर्किंग को प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है। और इसके लिए वो किसी भी रोड साइड के वाटर को फिल्टर करते हुए ऐसा कर सकती है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी हर जगह है। तो कहीं से भी वाटर को उसने फिल किया और उसको प्यूरिफाई करके प्रूफ कर सकती है द वर्किंग ऑफ द वाटर प्यूरिफायर। और इसके साथ साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को ही प्रॉपरली डिफाइन भी कर सकती है इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। यानी कि प्रॉपरली प्रूफ करती है यहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी जो भी क्षमता है, उसकी है ना जो कैपेसिटी है, उसको भी प्रॉपरली कस्टमर्स के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कंपनी के कैंपेन का एक पार्ट होता है और सर्टेन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस को क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोड शोज को अरेंज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द फिल्म्स एंड स्लाइड्स। द टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज टू बी सोल्ड टू अ ग्रुप और इज कॉस्टली इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और इसे एक पर्टिकुलर ग्रुप को सेल किया जाना हो तब फिल्म और स्लाइड्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक टूरिस्ट एजेंसी है और वो अपने कस्टमर्स को एक पर्टिकुलर प्लेस को विजिट कराने के रेफरेंस में उनके अंदर एक इंटरेस्ट, एक क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना चाहती है। तो इसके लिए वो क्या करेगी? इसके लिए वो एक फिल्म शो को अरेंज करेगी और इस फिल्म शो में वो उस पर्टिकुलर प्लेस के रिगार्डिंग एक कंप्लीट पिक्चर को डिज़ाइन करेगी। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जो पिक्चर डिज़ाइन की जा रही है, जो फिल्म शो उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, वो पर्टिकुलरली फैक्ट्स पर प्रिपेयर्ड होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रॉपरली इंटरेस्टेड भी होना जरूरी है, तब जाकर वो सक्सेस को गेन कर सकता है। क्लियर? सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू।